मेरे सामने नहीं खड़े होते और मैं एक बच्चे को मारने के लिए जाऊं, लोग क्या कहेंगे? कहा कि अरे पुतना, उसे कोई साधारण व्यक्ति मत समझो, क्योंकि वह कंस का काल है। मैं तुम्हें यह शपथ देता हूँ कि अगर तुम उसे मार दोगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई दोनों को अपनी दासता से मुक्त कर दूंगा। कहा कि ठीक है राजा, अगर आप इसमें संतुष्ट हो तो आपकी संतुष्टि के लिए मैं उस बच्चे का वध कर दूंगी। मैं आपको पूर्ण संकल्प देती हूँ, अब उस नगर में या तो पूतना रहेगी या तो पूत ही ना रहेंगे। चल देती है। और बड़ा ही दिव्य स्वरूप उसने बनाया है, देवियों के जैसा। और सचमुच में जो भगवान की माता बनने जा रही हो, उसके स्वरूप को कोई पा सकता है क्या? अब पहुंचती है और वहां पर इंद्राणी, पार्वती, लक्ष्मी, सभी देवियां रूप बदल बदल के आई हुई हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। और सबके बीच में वह पहुंचती है तो सबकी सुंदरता फेल हो जाती है उसके आगे। सब हतप्रभ हैं कि भैया यह सुंदरी कौन है, किस लोक से आई है, कोई उससे पूछ नहीं रहा है। वो सीधे जाती है मैया यशोदा के पास और कहा कि यशोदा मुझे पहचानी? कहा कि नहीं देवी, कौन हो आप? कहा करे मैं तेरे बुआ की कन्या हूँ और मेरा विवाह तेरे नगर, पास के नगर में हुआ है। बहुत बार मैंने कोशिश किया तुझसे मिलने के लिए, लेकिन मेरा पति बड़ा जिद्दी है और मुझे कभी आने नहीं दिया। लेकिन आज जब मैंने सुना कि मेरी बहन यशोदा को संतान मिली है तो मुझसे नहीं रहा गया और मैं बधाई देने चली आई। अगर तू कहे तो मैं अपना स्तनपान से करा दूं, क्योंकि मैं जिसे अपना स्तनपान करा देती हूँ उसको कभी कोई रोग नहीं होता और वह निरोगी रहता है। इतना कहा और भगवान को उठाकर अपने आंचल में लगा लिया। कोई कुछ भी नहीं समझ पा रहा है, ले जाती है भगवान को, दीवार में बैठ गई। दीवार में जो कोना होता है उस कोने की तरफ मुख कर लिया कि अगर कहीं मैं पिलाना प्रारंभ करूंगी तो हो सकता है विष के पान से यह रोने लगे या इसको देखकर लोग इसे आकर बचा ले। मुख अपना दीवार की तरफ कर लिया और बच्चे को लेकर अपने स्तनों में लगा दिया। भगवान ने आंखें बंद की है और सुमिरन करने लगे। देखिए, टीकाकारों ने भगवान की आंखें बंद करने के हजारों कारण बताए हैं। कोई कहता है कि भगवान ने अपनी आंखें इसलिए बंद कर ली कि इसके पहले उन्होंने अभी रामा अवतार लिया था और रामा अवतार में उन्होंने पहले तारका का वध किया था और इस जन्म में भी फिर यह पुतना को मारना पड़ रहा है। भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली कि भैया उस जन्म में महिला को मारा था और इस जन्म में भी महिला का मुख दिखना पड़ेगा। दूसरा कहते हैं कि नहीं नहीं, भगवान ने इसलिए आंखें नहीं बंद कर ली, भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली क्योंकि पुतना जो है वह है माया और भगवान कौन है? साक्षात मायापति। तो पूतना ने माया से जो अपना रूप बदल रखा है, जब भगवान अपनी आंखें खोलने की दृष्टि डालेंगे तो उसकी माया सब नष्ट हो जाएगी, अपने स्वरूप में आ जाएगी, फिर वह लीला नहीं कर पाएगी। भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली है। तीसरे टीकाकार ने कहा कि नहीं नहीं भैया, यह भी बात कुछ अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि भगवान इस अवतार में श्रृंगार रस की वृद्धि करने के लिए आए हैं और श्रृंगार रस का जो स्वरूप है श्याम है, तो उनका श्याम स्वरूप तो पहले से ही है और इस विष को अगर पी लेते तो और काले हो जाते। इसलिए उन्होंने आंखें बंद कर ली है और भगवान शिव का ध्यान किया है कि मैं तो आया हूँ दूध दही माखन खाने के लिए, विष पान तो आप करते हो, तो हे भोलेनाथ आओ और इस विष का पान कर लो, फिर मैं इसके दूध को पीता हूँ। भगवान शिव पधारते हैं और उन्होंने पूतना के अस्त्रों से जो भी कालकूट नाम का विष था, जो किसी बच्चे को अगर स्पर्श भी कर जाता तो मृत्यु को ग्रास हो जाता था, पूतना ने इसके पहले पता नहीं कितने बच्चों को मार दिया था। भगवान शिव ने उसके अस्त्रों से विष का सारा प्रभाव नष्ट कर दिया और कहा कि लल्ला अब इसके दूध को तुम पान कर लो, इसमें रंत मात्र भी अब विष नहीं है। तो जैसे उसने भगवान कृष्ण को अपने अस्त्रों से लगाया है और दूध पिलाने लगी, भगवान दूध पीते पीते उसके प्राणों को जब खींचने लगे हैं
घबरा जाती है और इस स्तर से छुड़ाकर दूसरे स्तर पर लगा लिया कि हो सकता है जल्दी जल्दी में मैं इस स्तर में विष न लगा पाई हूँ, लेकिन लगाया तो जरूर था, तो चलो इसको पिलाती हो सकता है इसमें लगा हो। अहो बकी स्तन काल कूटौ जिंघासया पाय यद्यप्य साध्वी लेभे गतिं धात्रयुचितां ततोऽन्यं कम वा दयालुं शरणं प्रपद्ये। व्यास जी ने बड़ा ही सुंदर श्लोक लिखा है। इस वर्णन में उन्होंने कहा कि देखो उस बकी का अर्थात पूतना के भाग्य को जो सौभाग्य भी देवकी और यशोदा को भी नहीं मिला है स्तनपान कराने का, वह भाग्य किसको मिल रहा है? इस पुतना को। यह पुतना है कौन? यह बलि की कन्या वही रत्नमाला है जिसने संकल्प लिया था कि ऐसा 52 स्वरूप बच्चा अगर मेरा होता तो मैं इसे स्तनपान कराती। लेकिन जैसे ही बावन ने बलि के साथ छल किया, विराट रूप बनाकर उसको सर्वस्व ले लिया, तो उसने कहा कि अगर मेरा बेटा होता तो स्तनपान कराती और उसमें जहर लगा के पिलाती ताकि यह मर जाता। आज भगवान ने उसके उन दोनों संकल्पों को पूरा किया है। उसका विष भी पिया है और उसके दूध को भी पिया है। अहो बकी स्तन काल कूटम। व्यास जी कहते हैं वह बकी अपने स्तन पर कालकूट नाम का विष लगाई थी, जिसे पीना तो दूर अगर कोई नवजात शिशु स्पर्श भी कर लेता तो मृत्यु का ग्रास बन जाता था। लेकिन भगवान की माया देखो, आज उसे माता का दर्जा दिया है और उसको ऐसी मुक्ति दी है जो अन्य किसी के लिए सुलभ नहीं है। भगवान कितने दयालु हैं, उसके विष को पिया है और उसे अपने लोक की प्राप्ति भी करा दी है। जब अस्त्रों को पीते समय भगवान उसके प्राणों को खींचने लगे हैं तो व्याकुल हो जाती है। अस्तनर्थस्य स्तन एव जीविका ततस्त्वयाश स्वयमानने मम मया च पीतो म्रियते यदि त्या किम वा ममागः स्वयमेव कथ्यताम्। तो घबरा गई और छुड़ाने लगी स्तनों को, मुंजमाम छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। लेकिन भगवान जब किसी को पकड़ लेते हैं तो कहाँ छोड़ने वाले हैं। अब घबरा के खड़ी हो गई और अपने उस नकली स्वरूप को त्याग दिया है, अपने विराट स्वरूप में हो गई। 6 योजन का शरीर था उसका, घर को चीर के बाहर निकल गई, भागी है जंगलों की तरफ। सभी देख रहे हैं दृश्य को। उसके मरने पर इतनी जोर की आवाज होती है, 6 योजन के जितने भी वृक्ष से सब टूट टाट के गिर पड़े। सभी गोकुलवासी दौड़े हैं और जितने भी गोकुल के लोग थे सीढ़ी लगाकर उसके बालों को पकड़कर चढ़ गए ऊपर। किसी तरह उस बच्चे को अस्त्रों के बीच में फंसा हुआ था, उठा लाते हैं और नीचे लाते हैं, मैया यशोदा पे दे दिया। लेके भागी सीधा गौशाला में और गाय की पूंछ से उनकी झाड़ पूछ करने लगी। विष्णु ने भगवान ब्रह्मा को बड़ा ही सुंदर एक बच्चों को झाड़ने के लिए कवच बताया है, जिसका नाम है कृष्ण कवच। और इसे शिव जी ने कभी दुर्वासा को दिया था। दुर्वासा जी प्रसन्न होकर यशोदा को बताए थे कि देवी इस कवच को याद कर लो, क्योंकि तुम्हारे घर में संतान होने वाली है, उसमें बड़ी आपदा विपदा आएगी, तो इस मंत्र से कवच से उसका रक्षा करती रहना। श्री कृष्णस्ते शिरः पातु वैकुंठः कंठमेवहि श्वेत रूपपति करणो नासिकां यज्ञ रूपधिक नृसिंहो नेत्रयुग्मं च जिह्वा दशरथात्मजः अधरावतात तेजो नरनारायणः वृषि। भगवान के ही दिव्य नामों से उन्हीं की झाड़ फूक होने लगी। भगवान मुस्कुराने लगे कि देवी मेरे ही नाम से मेरी ही झाड़ फूक हो रही है, चलो अच्छी है, कोई बात नहीं। अब भगवान के इस 6वें दिन का यह कार्यक्रम था और कुछ दिन बीतने पर सभी देवी देवता अपना अपना रूप बदलकर भगवान के दर्शन करने के लिए आए।